अमरपुर नगर पंचायत का कार्यकारी अध्यक्ष, दोनों प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष से तेजस्वी जी के नाम से बांका जिला के अमरपुर शहर स्थित हरिकिशुन भगत कॉलेज परिसर में राजद नेता संजीव कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि वे कोल इंडिया लिमिटेड के महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए और सेवानिवृत्त के तुरंत बाद 2021 में राजद से जुड़ गए। संजीव कुमार सिंह ने कहा कि पार्टी से जुड़ने के बाद उन्होंने सदस्यता अभियान के जरिए हजारों लोगों को जोड़ा। उन्होंने दावा किया कि उनकी मेहनत को देखते हुए अमरपुर प्रखंड के 19 पंचायत, नगर पंचायत और शंभूगंज प्रखंड के 19 पंचायत के पंचायत अध्यक्षों और दोनों पंचायत के अध्यक्षों ने उनके नाम का प्रस्ताव तेजस्वी यादव के पास भेजा है। सभी नेताओं ने एक स्वर में मांग की है कि अमरपुर विधानसभा सीट महागठबंधन से राजद को दी जाए और प्रत्याशी स्थानीय हो। वर्तमान सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज से 25 से 30 साल पहले सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा मिलती थी वह आज नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं का घोर अभाव है। अमरपुर का एकमात्र रेफरल अस्पताल भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। प्रेस वार्ता में प्रखंड अध्यक्ष घनश्याम भगत, संजीव कुशवाहा, रंजीत यादव, इरफान खान, संजय यादव समेत दर्जनों नेताओं एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। जी, मैं पहले अपना परिचय देता हूँ। मैं संजीव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक कोल इंडिया लिमिटेड, ग्राम कोठिया, प्रखंड अमरपुर, विधानसभा अमरपुर। मैं 2021 जनवरी तक सर्विस में था। फरवरी में रिटायर हुए और राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता स्वीकार की। राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता स्वीकार करने के बाद यहाँ की जो कार्यकर्ताओं का जर्जर स्थिति था, मनोबल टूटा हुआ था। 15 साल चूँकि अपना कोई विधायक प्रत्याशी के रूप में नहीं रहता था, तो बड़ा ही दयनीय स्थिति में सारे लोग फील किया करते थे। 2021 से लेकर के अभी तक मैंने कार्यकर्ताओं को मजबूत किया, संगठन को मजबूत किया और बीच बीच में जो भी प्रोग्राम हुआ कार्यकर्ताओं के साथ शिरकत कर उसे सफल बनाया। अक्टूबर 2024 में सदस्यता अभियान पार्टी का चला 2025 से 2028 तक। उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा अमरपुर, शंभूगंज, इसमें मैंने फुल रूप से पार्टिसिपेट किया। ये पार्टिसिपेट करके करीब 350 सक्रिय कार्यकर्ता बनाया। इसी सब चीज़ों को देखकर जितने हमारे कार्यकर्ता थे उनसे मैंने एक प्रस्ताव बना करके 19 पंचायत अध्यक्ष शंभूगंज, 19 पंचायत अध्यक्ष अमरपुर, नगर पंचायत का कार्यकारी अध्यक्ष, दोनों प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष से तेजस्वी जी के नाम से, जो अभी अध्यक्ष जी आप लोगों को रिलीज करेंगे, एक ये प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव पर सिग्नेचर करके 41 आदमी का एक ये दिया गया है कि इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का ये सीट हो, क्षेत्रीय उम्मीदवार हो और क्षेत्रीय उम्मीदवार में सारे पहलुओं पर विचार करते हुए संजीव कुमार सिंह को टिकट दिया जाए। ये प्रस्ताव का सारांश यही है। पार्टी में हम बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में हैं, किसी संगठन में हम नहीं। क्या आप भी संभावित प्रत्याशी की सूची में हैं? संभावित प्रत्याशी की सूची में मैं हूँ। विजन क्या है विधानसभा क्षेत्र के लिए आपका? मैंने 5 पॉइंट इंगित किया है। ये अमरपुर विधानसभा का जो क्षेत्र है ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। किसानों की समस्या यहाँ सबसे प्राइम है। किसानों की समस्या पर अगर हम विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि किसान का मुख्य रूप से 3 समस्या रहता है। वो है सिंचाई का। हमारा सिंचाई का सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है। ऊपर का पानी बह के नीचे चला जाता है, ऊपर सैकड़ों एकड़ ज़मीन ऐसे ही रह जाता है। बहुत जगह जल जमाव के कारण खेती नहीं हो पाता है। तो ये जो सिंचाई का नेटवर्किंग है, इस सिंचाई के नेटवर्किंग को मजबूत करना होगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता में है। सर, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या रहेगा विजन? जी शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, जो अभी शिक्षा की स्थिति आप देख रहे हैं, हर गांव में स्कूल है, लेकिन गांव का जो स्कूल है वो किसी काम का नहीं है।
हम लोग भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ करके आज आपके बीच आए हैं। सरकारी स्कूल की स्थिति जो आज से 25-30 साल पहले रहा ना करें तो वो नगण्य के रूप में है। अगर बिल्डिंग है किसी तरह से तो वो भी जर्जर अवस्था में है। बिल्डिंग है तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो टीचर नहीं है, टीचर भी किसी तरह से अगर जोड़ जाड़ करके है तो कोई अनुशासन नहीं है। इसको देख रेख करने वाला, मॉनिटरिंग करने वाला कोई एक क्षेत्र का गार्जियन नहीं है जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था को भी सुचारू रूप से कर सके। उसके बढ़ोतरी की बात करना वो तो फिर सेकंड लेवल का बात हुआ कि हम इसको मजबूत करते हुए और क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कॉलेज का निर्माण करना, हम अगर ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण करें, हम अगर ITI सेंटर का निर्माण करें, तो इस प्रकार का जो है वो तो नेक्स्ट फेज का चीज़ है। पहले जो हमारा एग्जिस्टिंग चीज़ है वो सुचारू रूप में आवे, जो जिसे मैं देख रहा हूँ कि बुरी हालत में है। और आप सारे लोग ग्रामीण लोग हैं, सबको अपने अपने गांव के विद्यालय का पता है। जहाँ तक स्वास्थ्य का बात है, स्वास्थ्य की भी यही स्थिति है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारा अपने अपने गांव में है वो किसी काम का नहीं है। किसी प्रकार का एक ढांचा है। जो रेफरल अस्पताल है उसमें भी वही विधि व्यवस्था खराब, डॉक्टर की कमी, मेडिसिन की कमी। और जो मुझे जहां तक पता है कि ये अपना अमरपुर वाला रेफरल हॉस्पिटल जो लालू जी के सहयोग से दिया गया था, मैं करेक्ट नहीं हो सकता हूं, लेकिन आज दिन तक इस नए सरकार के द्वारा, इस नए विधायक के द्वारा इसमें किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं किया गया है। इसको भी देखना। जो प्रतिनिधि बनता है, जो गार्जियन बनता है, एक विधायक का मतलब होता है कुशल प्रबंधक, एक कुशल प्रबंधक का मतलब होता है कुशल नेता। मैं अपनी कहानी बताता हूँ 1 मिनट में। तो हम लोगों को टारगेट मिलता था, टारगेट को हम लोग फुलफिल करते थे। फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे, रास्ता तय करते थे, उसका फीडबैक लेते थे, उसका मॉनिटरिंग करते थे और तब अंतिम स्टेज होता था लक्ष्य प्राप्त करना। तो सेम चीज़ अपने विधानसभा क्षेत्र में भी है। जो अगर कोई एक कुशल मैनेजर, जिसको कुशल मैनेजरी करने का हैबिट है, वो अगर हमारा विधायक होगा तो वो निश्चित रूप से एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में ही 10% 20% उसको सुधार लेगा। तीसरी बात जो किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य के बाद मेरे नज़र में है वो ये है कि सरकारी योजना जितना है, आज के भी समय में सरकारी योजना का कमी नहीं है। आप सारे लोग परिपक्व लोग हैं। सरकारी योजनाओं का सही निष्पादन नहीं होता है। अगर सही निष्पादन हो तो योजना का कमी नहीं है। तो अगर मुझे ये मौका मिले तो मेरा दायित्व रहेगा, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि वो जो सरकारी योजना है उस सरकारी योजना के तह तक जा कर के पहले तो नॉलेज हासिल करना पड़ेगा कि सरकारी योजना किस चीज़ में है, कितना है, उसका टेंडरिंग प्रोसेस क्या है, उसका वर्क ऑर्डर क्या है, उसका NIT क्या है। इन सारे चीज़ों का जानकारी लेकर के उसको सुदृढ़ करने का बात करेंगे। और उसमें जब किसी प्रकार का कमी होगा तो उसको फिर अपने सरकार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो पहले एग्जिस्टिंग है उस एग्जिस्टिंग को सुधार लिया जाए। तीसरी, चौथी बात, पांचवी बात जो है वो है जो अपराध और भ्रष्टाचार है। अपराध और भ्रष्टाचार ये एक राज्यव्यापी प्रॉब्लम हो गया है। ये न एक दिन में आया है, न एक दिन में जाने वाला है। लेकिन ये हम लोगों के दिमाग में बात है कि अगर हम लोग आते हैं, हम लोगों को मौका मिलता है इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का, तो अपराध मुक्त अमरपुर करने का बात, करप्शन फ्री करने की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो मेरा अपना अनुभव है, करप्शन को आप एडमिनिस्ट्रेटिव तरह से नहीं दूर कर सकते हैं। करप्शन दूर करने के लिए खुद को ईमानदार होना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो 34 साल का सरकारी नौकरी का मैंने सेवा दिया, पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, हाई मॉरल के साथ, और उसी हाई मॉरल, हाई निष्ठा, उसी ईमानदारी के साथ मैं आना चाहता हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र में।